मैं अपने चैनल में सबके स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर माता जी लिखिए। जय माता जी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ष सावित्री के व्रत 2026 में कब है, कब किया जाएगा। क्या पहली बारी व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अवधि मलमास कब से लग रहा है? पहली बार करें न करें, क्या नियम विधि है, आप लोग के जानना है। तो वर्ष सावित्री के व्रत इस साल उठाए कि न उठाए, हर प्रकार की मेहनती बातें इसमें वीडियो में जानेंगे। तो वर्ष सावित्री के व्रत पहली बार कर रहे तो क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, शेयर करूंगी। तो ध्यानपूर्वक आप सब बने रहे मेरे उस चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करके सारी बातें जान लेते हैं। तो व्रत उठाए कि ना उठाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके बता दूं, वर्ष सावित्री के व्रत इस साल 2026 में 16 मई को रखा जाएगा। दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन वर्ष सावित्री के व्रत रखे जाएगा। देश महीने के मसीहा तिथि के दिन वर्ष सावित्री के व्रत रखा जाते हैं। परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे 2-4 दिन, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत चीज़ है जहाँ पूर्णिमा के दिन वर्ष सावित्री के व्रत रखते हैं, मसीहा में नहीं करते हैं। हमारे इधर उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, तो आप लोग के जानना ज़रूरी है। तो देखिए ध्यानपूर्वक एक एक बात समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। इस साल 2026 में अधिमास, जिसके पुष्प मास कहते हैं, अधिमास कहते हैं और मल मास भी कहते हैं। तो जो इस साल लग रहा है, हर तीसरे साल लगता है। एक महीना जैसे 12-13 महीना के साल हो जाता है। तो ये कब लग रहा है? ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्येष्ठ के महीना 2 महीने के होता है। एक शुद्ध ज्येष्ठ मांग होगा, एक अधिमास वाला होगा। तो इसलिए आप सच्चे में पड़ जाते हैं से कौन व्रत उठाए, कौन सा नहीं उठाए। तो देखिए सबसे पहले खरमास चल रहा है, पता ही है 14 अप्रैल के खरमास समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद 14 अप्रैल के जो भी व्रत आप लोग उठाना, व्रत त्योहार वाला हो, चाहे कोई व्रत है। मलमास कब से शुरू हो जा रहे हैं? 2026 में 17 मई के, और 15 जून तक ले है। ये 17 मई से पहले जो व्रत आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अधिमास लग जाएगा। कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते, नहीं शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ मलमास में अधिमास रहता है 1 महीने के, तो उतना दिन तक ले व्रत नहीं उठाते हैं। अपना अधिमास जैसे समाप्त हो जाता है वैसे नया व्रत शुरू कर लेते हैं। लेकिन हमारे बिहार यूपी में इस समय अधिमास के महीने से व्रत पड़ते हैं, कर सकते हैं। जब अधिमास पर्व शुरू हो जाता है तो कोई नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, शुरू नहीं करते थे उस साल। होली तक के कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। होलिका दहन हो जाती है तो उसके बाद हिंदू कैलेंडर साल 2000 बदलेगा, तभी आपको नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो 2-3 महीने, अभी 1 महीने बाद उठाने लगते हैं। करवा चौथ, जितिया, छठ पूजा, ये सब ऐसा नहीं होता है। इस अधिमास नहीं लग जाता है उसके बाद कोई व्रत नहीं उठाते हैं। बातों से ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझेंगे तो फिर आधी अधूरा में कमेंट, आधी अधूरा में करेगा, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया। आगे बात कर लेते, वर्ष सावित्री के व्रत कर सकते कि नहीं कर सकते। 16 में सुहागा हो गया है, बहुत संजोग की बात है। जो भी बहनें वर्ष सावित्री के व्रत करना चाहते हैं इस साल 2026 में, तो आप लोग उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं कि 16 तारीख को पड़ा है, 16 मई के शनिवार को पड़ा है, ठीक है। तो आपको ये व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन से अधिमास शुरू होने लगा है, मलमास। तो मलमास लगने से पहले पड़ जा रहा है, तो आप लोग ये व्रत कर सकते हैं एकदम संकोच, किसी प्रकार की चिंता न करें। लेकिन जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं, मसीहा पर करते हैं जी हम सब, तो मसीहा पर उठा लेंगे। जे लोग पूर्णिमा पर करते हैं, शायद उसके
उस लोग इस साल नहीं उठा सकता है। बाकी आपके घर अलग नियम होगा आपके घर में, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अधिमास में शायद कोई व्रत नहीं उठा सकते। अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, उसके बाद है दोस्तों जो नया व्रत पड़ेगा। जैसे आगे नहीं कर सकते हैं, कोई भी अधिमास 17 से शुरू हो जा रहा है, 17 मई से। उसके आगे आप कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते 2026 तक। 27 तारीख तक ले, होलिका दहन तक ले नहीं मानी जाता है शुरू, कोई व्रत नहीं कर सकते हैं। इतना तो क्लियर आपको बता दिया। चले आगे जान लेते हैं जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं व्रत के क्या क्या करनी है। जी कुछ लोग कहना है कि मायके से शुरू किया जाता है व्रत कि ससुराल से शुरू किया जाता है। तो देखिए ये ऐसा व्रत है, पहले अखंड सुहाग के व्रत है। हर महिला ये व्रत सावित्री के व्रत रखती है पति के लंबा उम्र के लिए। तो ये व्रत जैसे ऐसा नहीं है मायके ससुराल से मिलेगा, जिसका बहुत ऐसा सारा नियम बना है कि व्रत उठा लेना चाहिए। हमेशा संजोग नहीं एक जैसे रहता है। ससुराल में तो ससुराल से उठा लीजिए, पति के पास से दूर बाहर रहते हैं तो वहीं उठा लीजिएगा। और पहली बार इस बार उठाना है, मौका मिला है 16 तारीख को, तो उठा लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और जिनके यहाँ नियम माने बन के रखा है मायके से उठाएंगे तो वो अपना देख लेंगे, बाकी अपना उठा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों मासिक धर्म है, व्रत उठा लीजिएगा। मासिक रूप से भगवान के पूजा पाठ कीजिएगा। हमारे में व्रत नहीं छोड़ते हैं। जो लोग ऐसे में नहीं व्रत उठाएगा तो आगे कैसा शिशु रहेगा, कौन दिन पड़ेगा, कौन बाधा आएगी, व्रत नहीं उठा सकते। तो आप लोग उठा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे में स्थिति में आप उठा सकते हैं। लेकिन पहली बार उठाने के क्या नियम है, कुछ लोग धान पान से करते हैं। जैसे धान फेरी लगाते हैं, नियम तो है 108 बेर फेरी लगाने के, लेकिन अपने सारी शक्ति के ध्यान में रखते ही हुए फेरे लगाइएगा। अगर जितना क्षमता है चला नहीं जा रहा है, बोर बुजुर्ग है, 11 बार 21 बार 51 बार फेरे लगा सकती है, कम से कम 7 बेर तो ज़रूर लगाइए फेरा। तो पहली बार धान पान से जो फेरा लगाते हैं तो धान से लगा लेंगे। जो धान पान साथ में लेके जो 10 बेर 11 बेर 7 बेर 5 बेर, उसके बाद मूंगफली से किशमिश से और मिश्री से भी फेरे लगा सकते हैं। जितना आपसे बन पड़ता है उतना लगाइएगा। दूसरी चीज़ क्या है, नया साड़ी, नए सबके यहाँ नया नियम नहीं होता है कि कोरा साड़ी से व्रत किया जाता है। आपके घर में नियम है व्रत सावित्री के व्रत कोरा साड़ी से किया जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत सावित्री के व्रत छठ पूजा, जितिया, करवा चौथ करते हैं, सिंदूरा गाँव घर जाते हैं, तभी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन निकाल के मत लाइएगा, पहली बार है। कहते हैं न से विदेश जा रही है, यहाँ नहीं रहते हैं तो निकाल के ले लेते, निकाल के नहीं लाइए। अलग से सिंदूर रख सकते पीला, उसी से पूजा पाठ करके सिंदूरा सिंहोरा लेके आना चाहते तो आ सकते हैं। लेकिन बल्कि घर परिवार के लोग से सलाह अपने ज़रूर लिएगा, अपने आप मत लाइएगा। कोई मना करता है तो उसके निकाल के सिंदूर नहीं लाइए, इस बात के ध्यान रखिएगा। लाल चुंदरी ओढ़ने के लिए शादी की चुंदरी आपके पास रखिए, हर पूजा पाठ में ओढ़नी चाहिए। अगर नहीं है तो लाल पीला दुपट्टा भी ओढ़ सकते हैं, नहीं है तो साड़ी से भी कर लीजिएगा। चुंदरी हो तो और बेहतर होता है। तो ऐसा करते में पहली बार किया जाता है। दान में पंखा 2 पंखा चाहिए, कोई एक ही पंखा से करते हैं, बांस के पंखा चाहिए। हमारे में 2 पंखा लगते हैं, एक दान करते हैं, एक पति की हवा देते हैं, पति को हवा करते हैं। तो कुछ लोग हैं कि दान भी ऐसा नॉर्मल कर लेते हैं, एक ही पंखा से पूजा पाठ कर लेती है। तो आप लोग के पंखा चाहिए। कुछ लोग मान लीजिए जिसके पंखा नहीं मिलता, वो पुराना पंखा है, गंगा जल से धो लीजिएगा, फिर उसी से शुरू कर लीजिएगा। मिल जाता है तो नया ले लीजिएगा, नहीं मिलता है तो आप बांस के पंखा ले सकते हैं, तार के पत्ते के भी ले सकते हैं। आप घर पर भी कपड़े से बना सकते हैं, चाहे कूट से भी बना सकते हैं। पूजा में नियम करने के लिए नाम मिले तो उसके लिए रखना चाहिए। सारी बात क्लियर हो गई। आप दोस्तों को सभी से एक छोटी बात है, वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक छोटी सी ज़रूर कीजिएगा। आपकी छोटी लाइक से मेरे बहुत प्रेरणा मिलती, हिम्मत मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। दिल पर मत लीजिएगा। आप क्या माने कर चुके हैं
जो उनके लिए नहीं बोलती, जो नहीं लाइक किया है उसके लिए बोल रही हूँ। पहली बार आया है तो मुझे लाइक कर देना, तो मुझे हिम्मत बन जाती, मुझे कोई मतलब लाइक करता है, आगे चल लेता है। अमावस्या के दिन दोस्तों पैर पे के नहीं धोते हैं, मत धोइएगा। पीला सिंदूर से पूजा पाठ कर लेना है। जितना बार सिंदूर परिक्रमा करना है उतना बार पीपल गाछी तर वर वृक्ष में सिंदूर लगा लेते हैं। और माता सावित्री के वही अपने माथे में सिंदूर भर लेते हैं, भर अमरी के सिंदूर। ऐसे मैं आगे वीडियो दूंगी, लेकिन ये आप लोगों के डाउट था तो पहली बार उठाए कि न उठाए, यही बात पर वर सावित्री के 2026 में कब से अदमास लग रहा है, तो यही भी बता दी आप क्या अदमास कब से लग रहा है, और उठाए ना उठाए वो भी बता दी। पूर्णिमा पर जो उठाता है उनके लिए